दोस्तों परेश रावल ने साफ कर दिया था कि वो हेरा फेरी थी नहीं करने वाले। 2 दिन पहले ये अपडेट मैंने आपको बताई थी और ये बताते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा था क्योंकि हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 एक ऐसी फिल्म है, दोनों के मीम्स इतने बन चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दोनों ही फिल्म लोगों के दिलों में बसती है। हेरा फेरी 2 जो है वो बहुत बढ़िया नहीं बन पाई थी हेरा फेरी की तरह, लेकिन उसके बावजूद उसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है और ओवर द ईयर्स उसको बहुत प्यार मिलता जा रहा है। मैं भी रिपीट मोड पर उसके कॉमेडी सीन्स वगैरह देखता रहता हूँ। अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 पर। ऐसा क्या बवाल हुआ था कि परेश रावल इस फिल्म का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने इस फिल्म से इनकार कर लिया था। कुछ अपडेट्स है जो मैं एक साथ मिलकर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रियदर्शन सर का रिएक्शन, सुनील शेट्टी सर का रिएक्शन आया है, अक्षय कुमार की टीम से लीगल जो भी चीज़ें सामने है वो बताता हूँ। अक्षय कुमार की टीम जो अक्षय कुमार जैसे केप ऑफ गुड फिल्म जो उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, केप ऑफ गुड होप फिल्म्स, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 11 लाख की धनराशि एज अमाउंट दी गई थी। 11 लाख दिया गया था, साइनिंग अमाउंट जो कहते हैं फिल्म आप फिल्म का हिस्सा बनते हो तो। और जनवरी में खुद परेश रावल ने अनाउंस किया था या, और उसके बाद ये उनका सडन डिसीजन ये बहुत गलत है, इसलिए 25 करोड़ का मतलब उन्होंने सू किया है। और रीज़न ये भी है कि अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल ये कि अक्षय कुमार सबसे पहले क्विट करने वाले इस फिल्म को अक्षय कुमार ही थे, लेकिन अक्षय कुमार फैंस के लिए इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूसर फिरोज नाइटवाला से राइट्स लिया। उन्होंने कहा कि फैंस के लिए मैं बनाऊंगा ये फिल्म, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी जो चीज़ें हुई है, जो परेश रावल ने इस फिल्म से इनकार कर दिया, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान वाली बात है। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर जो होने वाले थे प्रियदर्शन, जो ओरिजिनल फिल्म के भी डायरेक्टर थे हेरा फेरी के, उनका साफ कहना है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान अक्षय कुमार का है क्योंकि उन्होंने फिल्म का राइट्स खरीदा है। और परेश रावल से भी मेरी अभी तक बात नहीं हुई है तो मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन इसमें नुकसान अगर किसी का हो रहा है या होगा तो ये अक्षय कुमार का होगा। और मैं इस पूरी घटनाक्रम से बहुत ही शॉक्ड हूँ और निशब्द हूँ। तो ये कहना है प्रियदर्शन सर का। और सुनील शेट्टी अन्ना का ये कहना है कि मेरे या अक्षय कुमार का जो है ना, मतलब जो पार्ट है हेरा फेरी की सक्सेस में, वो 1% है। 99% जो है या 98% जो हिस्सा है वो बाबू राव यानी कि परेश रावल का है। यानी कि एक वक्त ऐसा हो सकता है कि मेरे और अक्षय के बगैर फिल्म बन सकती है, लेकिन परेश रावल के बगैर फिल्म बन ही नहीं सकती। और अगर परेश रावल इस फिल्म का हिस्सा नहीं है तो बहुत दुख की बात है। हालांकि सुनील शेट्टी ने ये रिवील किया कि आने वाली फिल्में वो बहुत ज़्यादा वैसे भी करने वाले नहीं हैं। क्रांतिवीर कर रहे थे और उसके बाद वो केसरी वीर माफ करना, उसके बाद वो कुछ सीक्वल्स जो थे पुराने पुराने जो सुनील शेट्टी वो करना चाहते थे, जो वो ज़्यादातर अक्षय कुमार के साथ उनकी सीक्वल्स, जैसे आवारा पागल दीवाना 2, हेरा फेरी 3, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर उनका कहना है कि हमने ट्रेलर तक शूट कर लिया था, यानी कि सुनील शेट्टी का कहना है कि हेरा फेरी 3 का ट्रेलर शूट हो चुका है। और उसके बाद ये डिसीजन बहुत ही शॉकिंग है। मैंने खुद फ़ोन किया अन्ना को, यानी कि माफ़ करना परेश रावल को, ऐसा अन्ना ने कहा यानी कि सुनील शेट्टी ने। लेकिन परेश रावल ने सिर्फ इतना कहा फ़ोन पर कि मिलकर बताता हूँ, यानी कि बात बराबर नहीं की, यानी कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अब ये प्रॉब्लम ना सुनील शेट्टी से जुड़ा है, ना ये प्रॉब्लम जुड़ा है प्रियदर्शन सर से, ये प्रॉब्लम अब सीधा सीधा जुड़ा है अक्षय कुमार से, ऐसा मुझे अब लग रहा है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि क्योंकि परेशान इसने सुनील शेट्टी ने साफ कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतना इनफॉर्मल बिहेव किया हो वो भी परेश रावल ने, और उन्हें इतनी मजबूरी हो गई हो कि वो ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पे सबको ये बता दे कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। यानी कुछ बड़ा कांड हुआ है। मुझे वजह घुमा फिरा के लग रही है कि किसी तरह से प्रोडक्शन वाला कुछ बड़ा मसला है, या तो फिर अक्षय कुमार से कुछ गिले शिकवे हो गए भूत बंगला कंप्लीट करने पर। यही 2 रीज़न है। और मुझे और कोई फाइनेंशियल रीज़न भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, या वो एक यहाँ पे चीज़ें होंगी। बट देखते क्या है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बुरी हो रही है इन सब चीज़ों में, कि हेरा फेरी 3 बाबू राव के बगैर कैसे बनेगी दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने इसलिए बताया था कि आपको प्रियदर्शन सर का रिएक्शन, सुनील शेट्टी सर का रिएक्शन और क्या क्या अपडेट है वो पता चले हेरा फेरी 3 को लेकर। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।